और गाजा में इस समय इजराइल जिस गति से हमले कर रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गाजा के संपूर्ण विनाश से पहले इजरायली सेना अब रुकने वाली नहीं है। और अमेरिकी विदेश मंत्री के इजराइल में रहते बड़ी आक्रामकता से भी सीधा संदेश मिल रहा है कि अब गाजा और वेस्ट बैंक विलय अभियान को ट्रंप की मंजूरी मिल गई। गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजराइल की कार्रवाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गाजा निवासियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, पहला गाजा से पलायन और दूसरा हमलों का सामना। लेकिन ना तो उनके पास दूसरा रास्ता चुनने की क्षमता है, ना ही अब वो ताकत बची है। इसीलिए पहला रास्ता ही उन्होंने मुफीद मान लिया। लेकिन अपनी जमीन का मोह उन्हें अब भी पलायन से रोक रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने गाजा के वीरान होने तक विनाश न रोकने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए साक्षात विनाश शुरू हो चुका है, जो इन तस्वीरों में दर्ज है। इजराइल ने गाजा की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, यूमार्क स्ट्रीट की एक बड़ी आवासीय इमारत को नष्ट कर दिया, दक्षिणी हिस्से के तेल अल हवा में महुना टावर को ध्वस्त कर दिया और ड्रोन से दो शहरों के बीच हलचल वाले क्षेत्र को दहला दिया। इसमें यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का मकसद आतंक फैलाने वाले स्रोत का सफाया था, तो मोहन्ना टावर को ध्वस्त करने का मकसद क्षेत्र को पूरी तरह खाली करवाना था। दावा है कि इमारतों पर किए गए हमलों से पहले इजरायली सेना ने लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी और समय दिया था, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इजरायली सेना की आक्रामकता इतनी क्यों बढ़ी? जवाब है ट्रंप के प्लान के तहत जारी बारूदी एक्शन। प्लान यह है कि यूरोपीय देशों की फिलिस्तीन को मान्यता से पहले मिशन पूरा हो जाए, गाजा पूरी तरह खाली करवाकर रिविएरा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत वेस्ट बैंक का विलय किया जाए। यही वजह है कि प्लान को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे ही इजराइल पहुंचे, वैसे ही मिशन की गति तेज हुई। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक धमाकों की गूंज से आसमान थर्राने लगा। रूबियो के इजराइल में मौजूद रहते गाजा पर भीषण हमले किए गए, गाजा की रिहायशी इमारतों को बारूद से जमींदोज किया गया, लोगों को युद्ध स्तर पर शरणार्थी शिविरों तक पहुंचाया गया और गाजा शहर को करीब करीब खाली करवा लिया गया। यानी रूबियो के इजराइल में रहते रिहायशी क्षेत्रों को समतल किया गया है, जो बताता है कि गाजा और वेस्ट बैंक अभियान अब अंतिम चरण में है, वो भी बिना किसी बाधा के। लेकिन हमास के हिमायती बाधा न डाले, ऐसा संभव भी नहीं। इसीलिए हूती ने एक कदम उठाया है। हूती ने इजराइल के रेमन हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया है और इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर सायरन बजने शुरू हो गए। यानी इजराइल में हूती के हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया, वो भी तब जब रूबियो इजराइल में मौजूद थे। हालांकि हूती के दावे को इजराइल ने सिरे से नकार दिया। दावा है कि हूती के सभी ड्रोन को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था और सायरन सिर्फ लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाए गए थे। और यही दावा बताता है कि इजरायली सेना ट्रंप के जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, उसका मकसद गाजा खाली होने तक हमले न रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।